गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एग्री अड्डा जीकेपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम इस समय इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एग्रीकल्चर की पूरी सीरीज को लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत अभी एग्रोनॉमी की क्लासेस कंटिन्यू हैं और वो चल रही हैं। कुछ क्लासेस हमने सॉइल साइंस के भी डाले हुए हैं, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन भी क्लास वो लेक्चर अपलोड किया गया है उसे आप जा करके देख सकते हैं। पिछले दिनों हम इस समय मैन्योर और फर्टिलाइजर नामक चैप्टर जो है वो लेकर के चल रहे हैं। मैन्योर के बारे में हम पूरा डिटेल में बता चुके हैं कि मैन्योर क्या है। फर्टिलाइजर भी अपने अंतिम पड़ाव पर है। तो यदि आपने मैन्योर और फर्टिलाइजर नामक चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसे ज़रूर से ज़रूर देखिए। कोई यदि डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप अपने प्रश्नों को जरूर पूछिए। यदि कोई पर्सनल क्वेरी या डिटेल चाहिए किसी भी चीज़ की, तो आप हमारे व्यक्तिगत नंबर इस नंबर पर कॉल कर भी आप कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। दोस्तों, तो कहने का ये मतलब है कि श्रृंखला चल रही है, ये हमारा नंबर है। आपको यदि कभी भी कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है, लाइफ रिलेटेड, जो छात्र बीएससी एजी कर रहे हैं या इंटर में है और एग्रीकल्चर लेने की सोच रहे हैं, तो इसके फील्ड के बारे में, स्कोप के बारे में कोई भी यदि वो चाहते हैं आप, तो हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। फिर भी यदि कोई रिक्वायरमेंट हो किसी इंफॉर्मेशन की, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। चलिए, हम इस समय नाइट्रोजनस और फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स का अध्ययन कर चुके हैं फर्टिलाइजर के श्रृंखला में। आज हम बात करते हैं पोटेशिक फर्टिलाइजर। पोटेशिक फर्टिलाइजर जैसे एनपीके का जो रेशियो होता है, उसे मेन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो उन्हीं का हम आज अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पोटेशिक फर्टिलाइजर। तो दोस्तों, पोटेशिक फर्टिलाइजर जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं पोटेशिक फर्टिलाइजर। ये लिखा हुआ है दीज आर टू टाइप्स, ये भी नहीं। इसको हम डायरेक्ट यहीं से सिंपल सा एक चार्ट फॉर्म में क्रिएट कर दे रहे हैं। ये जो है वो पहला ये है वो क्लोराइड फॉर्म ऑफ क्लोराइड फॉर्म है। दूसरा जो है वो नॉन क्लोराइड फॉर्म है। नॉन क्लोराइड फॉर्म, नॉन क्लोराइड फॉर्म यानी क्लोराइड फॉर्म और नॉन क्लोराइड फॉर्म, जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट हो, Cl, वो है क्लोराइड फॉर्म। और जिसमें नॉन क्लोराइड मतलब कि क्लोरीन नहीं प्रेजेंट है, वो जो होते हैं वो दोस्तों नॉन क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब मुख्यतः क्लोरीन से ही होता है। क्लोरीन के बारे में हमने आप लोगों को बताया है। ये क्लोरोफिल का एक मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट है और हरे रंग के लिए मतलब वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए, इसमें क्लोराइड फॉर्म में इसका यूज क्या क्या है। और इसका इन फर्टिलाइजर्स का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में जानिए। जैसे क्लोराइड फर्टिलाइजर का उपयोग, अब इसके फॉर्म पहले आप देखिए कौन कौन से इसके फॉर्म हैं, पहले ये आप ये जानिए। तो इसका एक मुख्य फॉर्म है KCl, सर्वाधिक उपयोग किया जाता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड, इसे हम म्यूरेट ऑफ पोटाश भी बोलते हैं। और म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटाश भी हम बोलते हैं।
क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि म्यूरेट ऑफ पोटाश क्या है। पोटेशियम क्लोराइड तो सामान्यतः शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। इसे पोटेशियम क्लोराइड या को म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं। इसमें पोटेशियम का परसेंटेज पूछा जाता है, तो इसमें जो पोटेशियम परसेंट है वह नियर अबाउट 61% है। 61% पोटेशियम इसमें होता है। इसमें कितना परसेंट पोटेशियम होता है? 61%। सर्वाधिक यह उपयोग किया जाता है कौन सा? पोटेशियम क्लोराइड और म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश यह जो है, यह कुछ जो प्लांट्स हैं या कुछ क्रॉप्स हैं उनके लिए यह अनुपयोगी होता है। जो क्लोराइड फर्टिलाइजर्स हैं, क्लोराइड फर्टिलाइजर आर मतलब कि अनसुटेबल फॉर सम क्रॉप सच एज टोबैको, तंबाकू के लिए, गन्ने के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए यानी पोटैटो के लिए, ये जो है मतलब कि सूटेबल नहीं होते हैं, नॉन सूटेबल होते हैं, यानी इसको हम मिटाना चाहेंगे। These fertilizers are unsuitable for few crops such as tobacco, sugarcane, पोटैटो, etc। ठीक है। मुख्यतः आप तंबाकू और गन्ने को देखिए, पोटैटो को देखिए, ये जो है क्लोराइड फॉर्म के जो पोटेशियम फर्टिलाइजर हैं वो इनके लिए अनसुटेबल माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? इसका जो फंक्शन है, ऐसा क्या ये करते हैं कि यह इनके लिए अनसुटेबल माने जाते हैं। आइए हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे गन्ने में हम बात करें, शुगर केन, इसका बॉटनिकल नेम आप लोग जानते हैं, सैक्रम ऑफिसिनेलम। जब क्रॉप्स की बारे में बात हम करेंगे तो बहुत ही विस्तार धीरे धीरे उनके क्रम पे ही है, हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे हम क्रॉप्स का, इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो अभी आप शुगर केन के बारे में जानिए कि ये जो क्लोरीन आयन होता है, क्लोरीन आयन Cl- होता है, जब हम पोटेशियम क्लोराइड का KCl का जब हम विखंडन करेंगे तो यह K+ और Cl- में कन्वर्ट होता है। K+ और Cl- में यह कन्वर्ट होता है, यानी पोटेशियम क्लोराइड में क्या होता है? ये कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो शुगरकेन में जो सुक्रोज सिंथेसिस, शुगरकेन में यह सुक्रोज सिंथेसिस को प्रभावित करता है। सुक्रोज सिंथेसिस क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है। इसलिए यह क्लोरीन आयन जो होता है वो इसके लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। पोटेशियम क्लोराइड जो है वो गन्ने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। फिर उसी प्रकार जब हम टोबैको की बात करें, यानी तंबाकू की बात हम करें, जब हम तंबाकू में एक चीज भाई, क्यूरिंग का मतलब होता है सामान्यतः पत्तियों को सुखाना। तंबाकू की पत्तियां, जैसे धूम्रपान जो लोग करते हैं, या यूपी बिहार में सुरती का बड़ा खैनी खाने का बड़ा प्रचलन है, तो वो लोग जो करते हैं वो सूखी हुई पत्तियों का ही डायरेक्ट सेवन करते हैं। उन पत्तियों को जैसे सिगरेट मान लीजिए हो गया, तो उसमें भी जो भरा जाता है तंबाकू की पत्तियां, वो प्योर सूखी हुई होती हैं। ठीक है।
तो वो जो पत्तियों को सुखाने की जो प्रक्रिया है वो क्यूरिंग कही जाती है। जब क्लोरीन आयन होता है, यानी जब इस हम पोटेशियम फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो यह क्यूरिंग की क्वालिटी को भी घटा देता है। तो यह क्या करता है, क्यूरिंग क्वालिटी को घटा देता है। यानी क्लोराइड fertilizers reduce the curing quality of tobacco leaves। ठीक है, मतलब ये जो है वो टोबैको लीव्स की जो क्यूरिंग क्वालिटी है उसको घटाने में हेल्प करते हैं, घटा देते हैं। इस कारण तंबाकू में, गन्ने में इस जो पोटेशियम फर्टिलाइजर है उनका यूज नहीं किया जाता है। पोटेशियम नहीं, जो क्लोरीन फर्टिलाइजर है पोटेशियम के, वो उनका यूज नहीं किया जाता। दूसरी बात, ये जो क्लोराइड फर्टिलाइजर हैं ये हैं सुटेबल, दीज आर सुटेबल फॉर एसिडिक सॉइल। ये अम्लीय मृदा के लिए सुटेबल होते हैं। जो क्लोराइड फर्टिलाइजर है पोटास के, वो अम्लीय मृदा के लिए सुटेबल होते हैं। तो आप ये जाने कि पोटेशियम फर्टिलाइजर दो प्रकार का होता है, जिसमें एक को हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं नॉन पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। अभी यह एक सामान्य अध्ययन के रूप में ही चल रहा है एग्रोनॉमी के विषय में। जब हम इसे बहुत ही डीपली जानने का प्रयास करेंगे, एक एक पॉइंट को लेकर के हम आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अभी उसके लिए समय है, क्योंकि यह जो वीडियो बन रही है या लेक्चर लिया जा रहा है, यह सभी को सामान्य रूप से टारगेट करके लिया जा रहा है कि सभी बच्चों के लिए यह क्या हो, उपयोगी हो। सभी जो छात्र हैं उनके लिए यह वीडियो क्या हो, उपयोगी सिद्ध हो सके। जैसे जो छात्र बीएससी एजी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या 10+2 में हैं एग्रीकल्चर से, या किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो सामान्य एग्रीकल्चर के रूप में जब हम एग्रोनॉमी की बात करें तो उनको ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए। और डीप की जब हम बात करेंगे तो एग्रोनॉमी में ही ये सारी चीज़ें ऐड करते चलेंगे। पहले बेसिक चीज़ों को बता लेते हैं, फिर पॉइंट बाई पॉइंट जो किसी क्रॉप में कोई टॉपिक छूटा है या बहुत ही डिटेल में उसको स्टडी करानी चाहिए, हमने उसको ब्रीफ में बताया है। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, उसको हम पूरा ब्रीफ में पॉइंट बाई पॉइंट एक एक वीडियो फिर आप लोग को अपलोड करेंगे। आप लोग फिर उसको देखिए। अभी यहाँ पे एक जनरल स्टडी के रूप में एग्रोनॉमी को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए आप, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नॉन क्लोराइड फर्टिलाइजर की, नॉन क्लोराइड फर्टिलाइजर। अच्छा, जो क्लोराइड फर्टिलाइजर होते हैं वो सस्ते पड़ते हैं, इजीली अवेलेबल है और सस्ते पड़ते हैं। तो किसान भाई देखिए क्या है कि किसान के पास जो मनी रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स तो रहता ही है भाई, लैंड रिसोर्स नहीं रहेगा तो खेती कैसे होगी। लेकिन जो मनी रिसोर्स है उसकी कमी होती है, तो वह सस्ते फर्टिलाइजर या सस्ती चीज़ों को ही लेकर के अपना काम चलाना चाहता है। उसको सॉयल, जो पहले के किसान थे, जब बीएससी का प्रचलन उतना नहीं था, एग्रीकल्चर इतनी विकसित नहीं थी, तो उन्हें ये नहीं मतलब था। उन्हें ये मतलब था कि यूरिया यदि हम ज़्यादा डालते हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, पोटाश ज़्यादा डालते हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सल्फर यदि हम ज़्यादा डालेंगे तो जो तिलहनी फसलें हैं यानी ऑयल सीड्स क्रॉप में ऑयल ज़्यादा मात्रा में मिलेंगी, तो उनको इससे ही मतलब था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जो किसान हैं, एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स हैं, वो पढ़े लिखे हैं और वे सॉइल का भी ध्यान रख रहे हैं। इस समय जो इंडियन गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट है, वह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे ध्यान दी हुई है। तो दोस्तों इसलिए हम लोग इसमें ऐसा कर रहे हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर की। पोटेशियम नॉन क्लोराइड फर्टिलाइजर दूसरा देखिए आप लोग।
नॉन क्लोराइड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, नॉन क्लोराइड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स, ये जो है वो नॉन क्लोराइड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स की जब हम बात करेंगे, इसमें कौन कौन से हैं? इसमें है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, K2SO4, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और चाइले साल्टपीटर, इसे चीले साल्टपीटर भी कहा जाता है। चीले जो है वो अमेरिकन कंट्री का एक तटीय देश है, ठीक है। हमको उम्मीद है कि नॉर्थ और साउथ, तो यह नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का यह एक देश है। यह क्या है? चिली जो है, जब हम ज्योग्राफी में आप कभी यदि पढ़ने का मौका मिले तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे, ये तो ये साउथ अमेरिका का, ये जो क्षेत्र है ये चिले का है, चिले का, यही चिले साल्टपीटर पाया जाता है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट की अधिकता पाई जाती है। तो ये जो है वो साउथ अमेरिका का एक देश है, याद आ गया तो हम बता दिया आपको, ठीक है। तो बात अब कर रहे हैं इनका से, ये जो है सबसे पहली बात कि दीज आर, अच्छा ठीक है भाई, इसका परसेंटेज तो हमने आपको बताया ही नहीं। वो इसमें जो है पोटास की जो मात्रा है और सल्फेट की जो मात्रा है, यह लगभग ये 50% है, 50% और ये 17% होती है, 17%, 50% और 17%, 50% और 17%, 50% और 17। अब हम KNO3 की बात कर रहे हैं तो इसमें 13% नाइट्रोजन है और पोटेशियम जो है वो लगभग 48%, कितना है लगभग याद नहीं आ रहा है, 44, ये जो है दोस्तों वो 44% है, ये जो है वो 44% है। तो इस तरह से आप इसको बारे में जानिए। अब इनका यूज आप जानिए। तो पहली बात कि सस्ते पड़ते हैं, यानी क्लोराइड फॉर्म के जो होते हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर, उनसे ये अमूमन सस्ते पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? सस्ते पड़ते हैं। दूसरी बात, ठीक, ये महंगे, सॉरी हम मिसस्पेल हो गया, ये महंगे पड़ते हैं और जो क्लोराइड फर्टिलाइजर होते हैं वो सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना ही आप जानते रहिए कि नॉन पोटेशियम फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, पोटेशियम फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम का परसेंटेज कितना है, और इस तरह से फर्टिलाइजर्स लगभग कंप्लीट ही हो गया है। अब इसमें जो है मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की बात हम करेंगे। मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से वो विधियां हैं जिसके द्वारा हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, तो आइए हम देखते हैं मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। मेथड ऑफ फर्टिलाइजर, मेथड ऑफ पहला और सबसे सिंपल मेथड है ब्रॉडकास्टिंग। इन सभी मेथड को हम बस सिंपल से शब्दों में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग, गांव में जब आप कभी जाते हैं या यदि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आप गांव में किसान को खेतों में खाद छींटते, यूरिया छींटते, डाई छींटते आपने देखा होगा। तो वो क्या करता है, एक बाल्टी या बोरे का ऐसे बना लेता है और इसमें यूरिया रख लेता है और फिर एक हाथ से इसमें से निकालता जाता है और उसको छींटता जाता है। तो यह जो मेथड है वो ब्रॉडकास्टिंग बोली जाती है, ठीक है। ये ब्रॉडकास्टिंग, गांव में पैरा बोला जाता है, पैरा विधि। तो ये अब हिंदी में मत जाइए आप, ये ब्रॉडकास्टिंग यही होता है कि आप जैसे कि खेतों में खड़ी फसल में भी छिड़क सकते हैं, और यदि खड़ी फसल नहीं है या फसल नहीं है तो भी सामान्यतः बुआई भी कर सकते हैं और छिटाई भी कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो ये जो हो गया वो ब्रॉडकास्टिंग हो गया। एक दूसरी आती है बैंड प्लेसमेंट। बैंड प्लेसमेंट, चलिए ये समझने के लिए है
जैसे मान लीजिए यह फ्यूरो बना हुआ है और इसमें सीड्स आपके लगे हुए हैं, सीड्स आपके इधर लगे हुए हैं, ठीक। इनके बीच में ये जो फर्टिलाइजर है इधर आप अप्लाई करते हैं, इधर क्या करते हैं फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे, इधर फ्यूरो के बीच में क्या करेंगे फर्टिलाइजर अप्लाई आप करेंगे, फर्टिलाइजर आप अप्लाई करेंगे। तो ये जो है वो बैंड प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। एक और मेथड आता है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है, जब हम फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन इरिगेशन वाटर के साथ करें, इरिगेशन यानी सिंचाई हो रही है, जैसे आप जनरल समझ लीजिए, जैसे ये मान लीजिए कि नलकूप से पाइप के द्वारा पानी आ रहा है, यहां से पानी निकल रहा है और हम यहीं पे यूरिया का बैग रख दिए हैं, तो ये इससे बहकर भी तो जाएगा, तो यही जो चीज है वो फर्टिगेशन बोली जाती है। फर्टिगेशन यानी एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स विथ इरिगेशन वाटर इज नोन एज फर्टिगेशन, ठीक है। तो ये सब सामान्य चीजें हैं कि फर्टिगेशन क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही, उम्मीद करते हैं आप लोग पसंद आएगी, समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।